चलिए अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। कल तक का कंप्लीट हो गया सारा। काइनेटिक एनर्जी कहता है द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion। ठीक, ये तो ऑलरेडी डेफिनेशन जानते हैं, लेकिन हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी कैन बी मेजर्ड or determined by calculating the amount of work required to bring the body into its motion from its state of rest। मान लो कि कोई भी ब्लॉक बॉडी कुछ भी हम कंसिडर कर लें, इनिशियली ये स्टेशनरी है, रेस्ट कंडीशन में है। अब इसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया और ये बॉडी या ब्लॉक मोशन में आ गया। जब ये मोशन में आएगा तो जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। इसलिए कहा है कि it can be measured by calculating the amount of work required to bring the body into its motion from its state of rest। मोशन में लाएंगे रेस्ट कंडीशन से, और जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा वही हमारा काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? ठीक, डेफिनेशन लिख लो और कैसे कैलकुलेट करते हैं। अरे ग्रुप में कौन कौन है बॉयज में? नहीं, इसमें नाम तो ज्यादा है ना, नंबर, फोन नंबर। हाँ, कौन है वो? कौन ऐड किया है? हाँ, क्यों? वही तुम जानना चाह रहे, कौन है ये? उसे पूछो तो। हो गया? अच्छा, अब देखो इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, फ्लोइंग वाटर, ये ऐसे जान लेना चाहिए। ठीक, जल्दी आओ। दूसरा एग्जाम्पल, मूविंग व्हीकल काइनेटिक एनर्जी पोसेस करेगा, ये सब एग्जाम्पल है। मूविंग एयर काइनेटिक एनर्जी। ठीक, हैमर पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी जब आप नेल पर स्ट्राइक करते हो। तो ये सब एग्जाम्पल है। बुलेट फायर हो रहा है गन से, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए, वो सब एग्जाम्पल है, उसके लिए उतना वरीड नहीं होना। मेन अब यहां से कि जैसे इनिशियली हम एज्यूम कर ले, यहीं से स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी या एट रेस्ट इनिशियल कंडीशन में, जब इस पर फोर्स अप्लाई किया थ्रू डिस्प्लेसमेंट एस, तो इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v।
अब कैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालते हैं? तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे और कैलकुलस मेथड भी देखेंगे। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यही फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे? तो अमाउंट ऑफ वर्क होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इससे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। और इनिशियली पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है, तो s becomes v square by 2a। तो अमाउंट ऑफ वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट v स्क्वायर बाई 2a, a और a कैंसिल, हाफ mv स्क्वायर हो गया। अब ये जितने भी अमाउंट ऑफ वर्क हो रहे हैं बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, तो जब भी अमाउंट ऑफ वर्क बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी। इसलिए हम लोग कहेंगे कि दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी। इसलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्लियरली? कहीं कोई डाउट? नोट कर लो। हो गया। चल, तो इसको हम लोग अपने रिजल्ट से थोड़ा वेरीफाई कर ले। तो इनिशियली वही हमने कहा, मास ऑफ द बॉडी m मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लिया, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्सेलरेशन a है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी s, और फाइनल वेलोसिटी v। अब इससे रिजल्ट हमारा यही आया जो हमने अभी डेराइव किया, और हमने अभी आपको कहा कि दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सारे कंजर्वेटिव फोर्स के कारण से यहां पर अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, इसलिए अमाउंट ऑफ वर्क स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अब दूसरा पार्ट ये है इसका, जो हम लोगों को स्कूल लेवल में कहा जाता है कि ये काइनेमेटिक्स मेथड से आपने इसको सॉल्व किया। आप इसको कैलकुलस मेथड से भी सॉल्व करके बताओ। तो हम लोगों ने जो अमाउंट ऑफ वर्क निकालने का 5 रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ा है, उसी को हम लोग यूज करेंगे। ठीक, अब देखते हैं क्या रिजल्ट। तो वही कहता है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड में हम लोगों ने ये मेथड अडॉप्ट किया। अब ये मेथड क्या कहता है? सिंपली हम लोगों ने पढ़ा भी था कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स के डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो FDS हो गया। इसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा। अब एक्सेलरेशन को हम लोगों ने डिफरेंशियल फॉर्म में dv बाई dt लिखा था। अब इसमें से m dv को अलग कर दो, dt को ds से लिख दिया, तो ये बन गया वेलोसिटी। तो फाइनली mv dv बन गया। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी रखा था। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क निकालेंगे तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, और इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का हमने 0 कंसिडर किया, फाइनल वेलोसिटी v कंसिडर किया, तो ये m हो गया। इसका इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये 0, ये v हो गया, और यहां ये कॉमन ले लेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट बिकम्स हाफ mv स्क्वायर। दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? 100%? कहीं कोई डाउट नहीं है? तो ये एक्सप्रेशन आ गया, यही है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट।
अब कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अभी क्या था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, फाइनल हाफ mv स्क्वायर आया। अब कहता चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल आएगा और इनिशियल भी रहेगा, तो हम इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लेंगे, तो mv dv को इंटीग्रेट करेंगे जिसका लोअर लिमिट u हो जाएगा, अपर लिमिट v। तो वो हमारा जो एक्सप्रेशन देगा वो हमारा आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जस्ट वही है, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसी को रिपीट कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा mv dv, इनिशियल u फाइनल v, m v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, हाफ m और ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया। ये बन गया हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। इसको हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसको इनिशियल, ये डेल्टा के ई बन गया। देन अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, यही है हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और दोनों का डिफरेंस डेल्टा के ई। ये जितना हम लोग रिजल्ट पढ़ रहे हैं सबको प्रॉब्लम में हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो यहां ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमने लिखा। क्या कहता है, दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर ए सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ, जस्ट ए मिनट, हाँ। अब कहता है दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर ए सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एक्सटर्नल इंटरनल, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, सबके लिए। अब कहता है कि यदि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो बॉडी किधर मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यदि डिक्रीज कर रहा है तो वर्क इज नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद लीनियर मोमेंटम। तो ये रिजल्ट आ रहा है, बहुत सिंपल रिजल्ट है। क्या कहता है, हम लोग एनर्जी को लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर और वेलोसिटी को लिखते हैं मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मोमेंटम बाय मास। तो ये आ गया मोमेंटम बाय मास। ठीक, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बोलो। अब ये क्या रिजल्ट आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m, यही यहां लिखा है। ठीक, दूसरा हम लोग मास को भी लिख सकते हैं, तो मास का वैल्यू यहां से निकाल लो, तो p बाई वी,
तो मास की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया इनटू वी स्क्वायर, तो ये क्या बन गया हाफ पीवी। तो ये भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं, एक मोमेंटम वेलोसिटी के टर्म में और एक मोमेंटम और मास के टर्म में। अब इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कोई भी बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज कर रहा 50%, तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। तो चेंज को हम लोग डेल्टा के से रिप्रेजेंट करेंगे, परसेंटेज तो के से डिवाइड इनटू 100। अब यहां डेल्टा के का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बाई के इनटू 100%। अब मोमेंटम बॉडी का चेंज कर रहा है, पहले मोमेंटम बॉडी का पी था, अब 50% चेंज हो गया, मतलब इंक्रीज किया। इट मीन्स 150 बाई 100 1.5 पी। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिजल्ट क्या, यदि मास रिमेन कांस्टेंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम, तो पी डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर लिख देंगे इनटू 100%। अब पी डैश क्या है 1.5, तो ये 1.5 पी का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इंटू 100%। क्या बन गया ये 2.25 माइनस 1 1.25 इंटू 100, इट becomes 125%। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस आएगा वो 125%। ठीक है, चलो आंसर भी वेरीफाई कर ले। तो 125%। कहता इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज होगा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला लगा दो, चेंज इन मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100%। अब मोमेंटम और एनर्जी के बीच क्या रिलेशन है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me, then momentum p is equal to under root 2me. It means momentum directly proportional to square root of its energy. Mass constant, तो यहां पर क्या डालोगे, पी डैश की जगह पर क्या डालोगे, रूट ई डैश माइनस रूट ई बाई रूट ई इंटू 100%। अब ई डैश कितना बन रहा है, कितना इंक्रीज कर गया 300%, मतलब 400% हो गया। इनिशियल में 300 तो 400, तो 400 बाई 100 इंटू ई, फाइनली क्या गया 4e। तो अब ई डैश की जगह पर 4e डाल दो, ई की जगह पर ई ही रह जाएगा इनटू 100। क्या बन गया ये 2e माइनस 1 बाई, क्या बन गया आंसर 100%।
ठीक, आंसर हम लोग वेरीफाई कर लें तो 100% आंसर आ रहा है। ठीक है, चल। अब नेक्स्ट पार्ट कहता है कि ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऐसा ग्राफ आ रहा है। ठीक, बहुत सारे काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ हम लोग देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी का ये ग्राफ, ऐसा ग्राफ क्यों फॉर्म किया? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा, हाफ mv²। एनर्जी लिख रहे हैं, हाफ m को हम एक कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं कि एनर्जी को y एक्सिस पर रखा, वेलोसिटी को x एक्सिस पर रखा, इसको x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कैसा इक्वेशन है? पैराबोला का इक्वेशन। और सिखाया था कि जिसका पावर 1 होता है उधर ही फोकस होता है, नहीं तो थोड़ा सा रिकॉल करा दे, ऐसा पैराबोला तो फोकस इसका पॉजिटिव y, तो y का पावर 1 और अदर x पावर 2। इसी तरह से y और x ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा, तो निगेटिव y की तरफ फोकस है, ये आ जाएगा। पॉजिटिव x की तरफ है तो x का पावर 1, y का पावर 2। नेगेटिव x की तरफ है, y का पावर 2 और x माइनस। याद आया? तो अब यहां पर देखो, किसका पावर 1? y की तरफ, इसलिए पैराबोला y के अबाउट आ। देखा, पूरा ग्राफ रिकॉल हो रहा है। हो गया? अब दूसरा ग्राफ यदि आ जाए, इसी में हम v² की जगह, v की जगह पर हम लोग डाल दें मोमेंटम को, तो एनर्जी और मोमेंटम में भी क्या रिलेशन पड़ा? गॉट p² बाई 2m, यही पड़ा। तो p² इज इक्वल टू, हम इसको यूज कर रहे हैं, तो ये 2me ऐसे ही लिख रहे हैं, या इसी फॉर्म में लिख दो, कैसे भी लिखो। तो यदि इसी फॉर्म में रखते हो तो E इज इक्वल टू 1/2m p²। इसको हम y एक्सिस पर डाल दें, ये कांस्टेंट k मान लेते हैं, और इसको मोमेंटम को एज इट इज p², जो कि x एक्सिस के अलोंग है। तो x का पावर कितना हो गया भाई? 2 हो गया। और y का पावर 1, तो फोकस क्या होगा? y के अबाउट, तो y के अबाउट फोकस है। और यहां पर x एक्सिस पर क्या आ गया? मोमेंटम आ गया। ठीक, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। अब कहता है कि एनर्जी और मास का ग्राफ, और ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ऐसा कैसे हो गया? हा? यहां पर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तब ऐसा होगा, ये कंडीशन ऐसा होना चाहिए। एनर्जी और मोमेंटम में रिजल्ट निकालेंगे, और यदि मोमेंटम कांस्टेंट है तभी पॉसिबल है, अदरवाइज मास के डायरेक्टली होगा। हाफ नहीं, यदि एनर्जी का फॉर्मूला हम ऐसे डालते हैं, मान लो, और v को कांस्टेंट कर दिया, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन नहीं है,
अब ग्राफ को देख करके कंडीशन लिखने आ जाए तो यहां पर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड टू मास। जब इनवर्सली रिलेशन होता है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता, तभी ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। इसलिए यहां पर ये कंडीशन मेंशन होगा कि पी कांस्टेंट। ठीक, अब नेक्स्ट ग्राफ को देख के बताओ और सोचो कि इसमें क्या कांस्टेंट है। गुड, मास कांस्टेंट, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने जो रिजल्ट निकाला वही यूज किया है। E is equal to P square by 2m. It means P square is equal to 2m. E, momentum is equal to root 2me. Momentum directly proportional to square root of kinetic energy. ये तभी पॉसिबल है जब मास कांस्टेंट है और ये डायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए ग्राफ का नेचर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। चलो क्लियर, पूरा काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया। ठीक,